कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि चारों तरफ तूफान है और सारे रास्ते बंद हो गए। तब एक शक्ति है जो हमें पार लगाती है। आज हम बात कर रहे हैं माँ तारा की, जिन्हें उद्धार करने वाली माता भी कहा जाता है। ये बात कितनी गहरी है, सोचिए जरा। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे तूफानों से गुजरते हैं जहां लगता है बस अब सब खत्म। ये जो लाइन है ना, ये एक वादे की तरह है कि एक गाइड है, एक शक्ति है जो इन मुश्किलों से हमें बाहर निकाल सकती है। तो आखिर ये माँ तारा है कौन? देखिए, शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का जिक्र है, मतलब 10 महान ज्ञान की देवियां। माँ तारा उनमें दूसरे स्थान पर आती हैं, और उनका जो सबसे बड़ा गुण है वो उनके नाम में ही छिपा है, उद्धार करना, यानी बचाना। जब हम कहते हैं उद्धार करने वाली माता, तो इसका मतलब सिर्फ बाहरी मुश्किलों से बचाना नहीं है। नहीं, उनका उद्धार तो अज्ञान से है, दुख से है, मन के हर संकट से है। और बदले में वो क्या देती है? ज्ञान, शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद। और उनकी ये बचाने की जो शक्ति है वो उनके स्वरूप में साफ झलकती है। हो सकता है पहली नज़र में माँ तारा का रूप थोड़ा उग्र लगे, पर असल में इसका हर एक हिस्सा गहरे आध्यात्मिक मतलब से भरा हुआ है। उनका हर प्रतीक एक कहानी कहता है। हाँ, ये बात सच है कि उनका स्वरूप माँ काली से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। माना जाता है कि माँ तारा का स्वभाव माँ काली की तुलना में ज्यादा शांत और करुणामयी है। वो एक माँ के वात्सल्य का प्रतीक है। जरा उनके प्रतीकों पर गौर कीजिए। आकाश जैसा गहरा नीला रंग, हाथों में खड़ग, कैंची और खोपड़ी, गले में खोपड़ियों की माला और शरीर पर बाघ की खाल। ये सब शक्तिशाली प्रतीक असल में अज्ञान और हमारे अहंकार के विनाश को दिखाते हैं। और यही प्रतीक हमें उनके निवास स्थान तक ले जाते हैं, श्मशान भूमि। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर ये डर की जगह नहीं है। आध्यात्मिक रूप से ये वो जगह है जहां जीवन और मृत्यु की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है, जहां दुनिया का सारा मोह खत्म हो जाता है। लेकिन इसी उग्र रूप के साथ साथ एक और तस्वीर भी है। उन्हें अक्सर अपनी गोद में एक बालक के साथ दिखाया जाता है। ये तस्वीर उनके गहरे वात्सल्य और करुणा को दिखाती है, और ये याद दिलाती है कि वो सबसे पहले एक रक्षक माँ हैं। तो ठीक है, हमने स्वरूप को समझा। अब सवाल ये है कि इस शक्तिशाली और करुणामयी माँ की साधना से मिलता क्या है? चलिए, उनकी भक्ति से मिलने वाले आशीर्वादों को समझते हैं। माँ तारा की साधना से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी और जबरदस्त शक्ति है, संजीवनी शक्ति। ऐसी मान्यता है कि उनकी कृपा से मरते हुए प्राणी को भी दोबारा जीवन मिल सकता है। ये उनकी जीवन देने वाली ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उनकी भक्ति से मुख्य रूप से 4 आशीर्वाद मिलते हैं। सबसे पहला, हर डर और संकट से सुरक्षा। दूसरा, अंदर के गहरे ज्ञान का जागना। तीसरा, संजीवनी शक्ति को पाने की क्षमता। और चौथा, एक ऐसी वाणी का विकास जो ज्ञान और तर्क से भरी हो, जो प्रभावशाली हो। इन सभी शक्तियों और प्रतीकों से भी आगे माँ तारा का सबसे मूल स्वभाव क्या है? अगर ये जानना हो तो जवाब एक बहुत ही सरल और गहरी भावना में छिपा है, और वो है उनकी करुणा। शायद इस एक लाइन से बेहतर उनकी करुणा को कोई नहीं समझा सकता। सोचिए, जैसे एक डरा हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ठीक वैसे ही जब कोई भक्त संकट में माँ तारा को पुकारता है तो माँ तुरंत अपने बच्चे को बचाने चली आती हैं। ये उनकी ममता का सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली रूप है। और देखिए, ये बात तो उनके नाम में ही है। तारा शब्द का मतलब ही है जो पार उतार दे। वो अपने भक्तों को दुख के सागर से, इस संसार के सागर से पार उतारती हैं। और उनकी भक्ति का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है ये सरल सा मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम हीम। माना जाता है कि अगर श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो किसी भी संकट और डर पर काबू पाया जा सकता है। तो अंत में, अगर हम माँ तारा की पहचान के इन सभी पहलुओं को एक साथ रखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? हम ये देखते हैं कि माँ तारा का स्वभाव दोहरा है। एक तरफ वो रक्षक हैं जो हमें सुरक्षा और शक्ति देती हैं, और दूसरी तरफ वो ज्ञानदायिनी है जो गहरा ज्ञान और समझ देती हैं। वो शक्ति और ज्ञान का एक पूरा संगम है। और यही उनकी पूजा का अंतिम वादा है
कि जो कोई भी सच्चे दिल से उनकी शरण में जाता है वो हर डर, हर दुख, हर बाधा से पार हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल उसी नाव की तरह जो हमें जीवन के तूफानी समंदर से सुरक्षित किनारे लगा देती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, एक रक्षक और एक शिक्षक के इस संगम में माँ तारा आखिर किस परम सत्य का प्रतीक है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।